धार जिला पंचायत चुनाव में इस बार युवा प्रत्याशी गायत्री पुरोहित ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 2827 मतों से पराजित कर जीत का परचम लहराया है। अपनी जीत से उत्साहित गायत्री पुरोहित ने खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास चर्चा में कहा, जहां असीम प्रेम और स्नेह के लिए आभार जताया, वहीं उन्होंने मतदाताओं के विश्वास पर खरा उतरने की बात कही है। धार जिले की सदापुर तहसील के क्षेत्र क्रमांक 6 से अमजेरा दसी से सबसे चर्चित एवं युवा जो कि धार जिले की सबसे चर्चित सीट थी, उस सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 2827 वोटों से हराकर गायत्री पुरोहित ने विजय पाई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है गायत्री पुरोहित। गायत्री, पहला सवाल ये कि आपने जीत का ताज तो पा लिया है, अब आपके सामने एक क्षेत्र की विकास के लिए चुनौतियों का ताज भी है, उसे आप कैसा पूरा करेंगे? जिस प्रकार मैंने कहा कि हमेशा से मैं यही कहती आई हूँ कि मेरा सबसे जो मेन टारगेट है वो यही है कि मैं सेवा करूँ, लोगों की, जनता की सेवा करूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो महिलाएं हैं वो सशक्त रहें और उन्हें वो इंडिपेंडेंट रहे, उनके पास उनकी खुद की, उन्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और मैं इस पे अपना ध्यान दूंगी और हर प्रकार से जहाँ पे भी क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है मैं वो करूँगी। अच्छा, आप जैसे क्षेत्र में विकास के लिए प्राथमिकता आपकी प्रमुख रूप से रहेगी। आप एक युवा हैं और आजकल देखा जा रहा है कि जो सत्ता में बैठे हुए या कई लोग हैं जिनको अपनी आलोचनाएं पसंद नहीं रहती है, और राजनीति में स्वाभाविक है आपके खिलाफ आलोचना भी होगी, तो आपके जो आलोचक है उनको आप किस तरह से जवाब देंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं सबसे छोटी हूँ और अभी मेरा करियर स्टार्ट हुआ है, तो मैं सभी बड़ों को हमेशा एज अ गाइडेंस लूँगी अगर वो मुझ में कोई कमी निकाल रहे हैं या कोई चीज़ बता रहे हैं। हालांकि अभी चुनाव के दौरान सबने मुझे बहुत प्यार दिया और ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि ये चीज़ कम है या चीज़ ज़्यादा है, किसी ने ऐसा कुछ नहीं बोला, सबने बहुत प्यार दिया। लेकिन अगर इन फ्यूचर अगर वो मुझे कोई भी चीज़ बताएंगे तो मैं निरंतर उनके मार्गदर्शन को ध्यान में लूँगी और सुधार करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं इंसान हूँ और हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी हर कमी को पूरा करने की कोशिश करूँ और उनकी जो इरादे हैं उन पे खरा उतरूँ। अच्छा, जैसे आपने चुनाव लड़ा तो कई चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा, तो किस तरह की चुनाव में आपको चुनौती आई थी और किस तरह से कई गाँव में गए होंगे जहाँ आपने देखा होगा कि कई गाँव ऐसे होंगे जो अभी भी विकास से दूर होंगे कई, तो उनके लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? जहाँ आप तो डोर टू डोर आपने कैंपेन किया था, आप जैसे बता रहे हो आपने डोर टू डोर कैंपेन किया था, तो उन गाँव में कई बार देखा होगा अगर आज कहीं मूलभूत सुविधाओं की कमी होगी, उसके बाद विकास की बहुत सारी कमी होगी, तो आपका उन गाँव के लिए विशेष फोकस क्या रहेगा? मेरा विशेष फोकस जो है, मतलब मेरा जो मेन टारगेट है वो शिक्षा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं डेवलपमेंट कर भी दूंगी तो उसे लंबे समय तक टिके रहने के लिए या लोग उस डेवलपमेंट को पहचान पाए, उसको ज़्यादा समय तक ऑब्जर्व कर पाए या देख पाए या महसूस कर पाए, उसके लिए वो शिक्षित हो। मैं चाहती हूँ कि महिलाएं, बच्चे जो हैं वो शिक्षित हो और आत्मनिर्भर हो, वो अपना खुद का डिसीजन बना सके और उसके लिए लड़ सकें और आगे बढ़ सकें। अच्छा, जैसे आप युवा हैं तो आज देखा जा रहा है कि राजनीति में कई युवा हैं जो राजनीति से दूर होते जा रहे हैं, तो आप उनको क्या गाइडेंस देंगे? राजनीति, स्वच्छ राजनीति को बनाने के लिए युवाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे कि युवा राजनीति की तरफ ज़्यादा आए? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार प्रियंका मैम ने जब कहा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ हैं उन लोगों ने मेरा साथ दिया और जब मुझे टिकट दिया और मैं कांग्रेस से अधिकृत हुई तो मेरा विश्वास बढ़ा। और मैं सभी युवाओं को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा से जय जवान जय किसान का नारा देती आई है, और अगर वो चाहते हैं आगे बढ़ना तो कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी है और कांग्रेस हमेशा युवाओं को आदर देती आई है और उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो अलग सोच है उसका सम्मान करती आई है। और कांग्रेस में जितने बड़े लोग हैं वो हमेशा युवाओं को प्रोत्साहित करते आए हैं, जिस प्रकार आज उन्होंने मुझे किया। जैसे प्रियंका मैम ने मुझे सपोर्ट किया, जैसे यहाँ से मुझे टिकट मिला तब मुझे विधायक सर ने सपोर्ट किया, और हर कांग्रेस पार्टी के जितने भी वरिष्ठ सभी ने मुझे सपोर्ट किया। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी हमेशा उनका आदर करती है और ये समझती है कि युवा जो है वो देश का भविष्य है और हमेशा उनके साथ खड़ी है, तो वो सब ज्वाइन कर सकते हैं पार्टी। आप एक मतलब सीधी सी मार्गदर्शन, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, तो आप सीधी सी बात, कांग्रेस पार्टी युवाओं के लिए आप सबसे बेहतर पार्टी बता रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है ऐसा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो युवाओं के लिए सबसे बेहतर पार्टी है। और एक और सवाल गायत्री, अंतिम सवाल आपसे कि जो अभी एक विकास की बात चल रही है, आप बोलो विकास है, तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो आज भी देखा जा रहा है राजनीति से दूर हैं या घरेलू काम में लगी रहती है, तो महिलाओं के लिए क्या रहेगा आपका?
हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि महिलाओं का जो है विकास उनके इंटरेस्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए हो। मैं चाहती हूँ कि ऐसी कम्युनिटीज़ बने जहाँ पे जो महिलाएं कढ़ाई में इंटरेस्टेड है या सिलाई में इंटरेस्टेड है और जो मेहंदी करना चाहती हैं या जिस भी फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, मैं वैसी कम्युनिटीज़ खोलूँ या डेवलप करूँ और वो चीज़ें सीख के और उससे अपना पैसा कमा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें, ताकि उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। सरकार की ऐसी कई योजनाएं चल रही है, आत्मनिर्भर योजनाएं चल रही है, जी। जिससे महिलाओं को ऐसा मतलब एक बताया जा रहा है कि महिला किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। सरकार की ऐसी कई योजनाएं, तो आप आपके क्षेत्र की महिलाओं के लिए आजीविका मिशन के माध्यम से या कई सरकारी योजना के माध्यम से उन तक कैसे उन योजनाओं को पहुंचाएंगे आप? मैं जैसे कि मैं बता रही हूँ, मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ी हूँ, तो मेरा काम ये रहेगा कि मैं आगे से चीज़ें सैंक्शन करूँ जो उन तक पहुँच पाए, जो उनको और ज़्यादा डेवलप होने में मदद करे। तो मैं यही पूरा प्रयास करूँगी कि मेरे द्वारा जितनी भी चीज़ें आएंगी क्षेत्र के विकास के लिए, वो उन तक आसानी से पहुँचे। अच्छा, आप चुनाव जीत गए तो क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। मैं मीडिया पर्सन्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी। पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और एक बेटी को इतना प्यार दिया और जनता निरंतर मुझे अपनी बेटी और बहन की तरह जो प्यार देती आई है, बस आगे भी वही प्यार देती रहे और मैं पूरा विकास करना चाहूँगी और उनकी जो भी इच्छाएं थी, जो भी अपेक्षाएं थी मुझसे, मैं पूरी प्रयास करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस पर खरा उतरूँ। ये थी गायत्री पुरोहित हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जो बोल रही थी कि जीतने के बाद जो क्षेत्र का विकास ही इनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। साथ ही एक महिला होने के नाते इनका यह कहना है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की जो योजना है उनको ज़मीन पर लाकर महिलाओं के लिए काम करेगी। खबर मध्य प्रदेश के लिए सरदारपुर से यामिन मंसूरी।